यार किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अल्टीमेटली कस्टमर ही वो पर्सन है जो हमें पैसे देगा और जिस पैसे से हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म में रन होगा। बट कभी कभी हम लोग ये चीज सोचते हैं ना, कभी कभी नहीं, मोस्टली हम लोग ये चीज सोचते हैं कि कस्टमर इज द किंग, यानी कस्टमर भगवान है, अगर कस्टमर नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे। बट हर एक केस में ना ये चीजें सही नहीं होती हैं। कुछ केसेस में कस्टमर इंस्टेड ऑफ भगवान वो हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा शैतान बन जाता है। तो जैसे सपोज करो एग्जाम्पल एक हम लेते हैं कि सपोज कि कुछ कस्टमर से आप डेली लाइफ में मिलते होंगे ना, जिनसे मिलने के बाद या तो आप उनके साथ बहुत ज्यादा बहस कर लेते होंगे या फिर वो कुछ ऐसा कर देते होंगे ना जिससे कि आपका पूरा दिन या फिर पूरा जो बिजनेस का समय होता है ना वो पूरा एक बेकार हो जाता है। ऐसे कस्टमर्स हमारे बिजनेसेस के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी समझदारी इसी में है कि हम ऐसे कस्टमर से दूर रहें और हम उन्हीं कस्टमर से डील करें जो लगता है कि हाँ ये मेरा एक्चुअल कस्टमर हो सकता है, और उन्हीं कस्टमर्स को बस हम गॉड की तरह ट्रीट करें। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे कस्टमर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे आपको दूरी बना के रखना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे कस्टमर जो हमारे बिजनेस के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं या फिर जो हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और इन द लॉन्ग रन ये कस्टमर्स हमारे बिजनेस को ग्रो नहीं होने देंगे। बिकॉज ज्यादातर हमारा जो टाइम है ना वो हमारा इन्हीं कस्टमर साथ चला जाएगा। बिकॉज ये जो कस्टमर्स, ये कुछ ऐसे कस्टमर्स है ना कि ये आपके साथ उतना बड़े लेवल पे धंधा भी नहीं करेंगे और प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा यही क्रिएट करेंगे। जैसे होता है कि हमारे कंपनी में कुछ स्टाफ होते हैं, सपोज कि अगर 10 टीम मेंबर हैं आपके कंपनी में, तो जाहिर सी बात है कुछ जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छा काम करते होंगे और उनके साथ आप थोड़ा सा भी चीज आप उन्हें बताओगे ना वो समझ जाएंगे और वो काम करने लगेंगे। बट कुछ ऐसे स्टाफ होते हैं जिनको बार बार समझाने के बावजूद वो लोग सही से उतना प्रोडक्टिवली वो काम नहीं कर पाते और आपका ज्यादातर जो समय है उन्हीं स्टाफ के पीछे चला जाता है। एंड सेम गोज विद द कस्टमर ऑल्सो। हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में काफी ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो ज्यादातर जो हमारा जो समय होता है ना वो उन्हीं कस्टमर्स के पीछे चला जाता है और हम उनसे ज्यादा पैसा भी नहीं बना पाते। तो स्मार्टनेस इसी में है ना कि हम इन कस्टमर से दूरी बना के रखें और हम अच्छे कस्टमर से फोकस करें। अच्छे कस्टमर्स मतलब कि जिन्हें हम किंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वैसे कस्टमर्स पे हम फोकस करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेन रेवेन्यू आने वाला है वो उन्हीं कस्टमर्स के थ्रू आएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग ऐसे 4 कस्टमर्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हमें अपने बिजनेस से दूर रखना चाहिए, यानी कि हमें उन्हें ज्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए। ऑल्दो ये कस्टमर्स हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें इन कस्टमर से कैसे दूर रहना। तो आज का पूरा जो वीडियो है ना ये इन्हीं 4 कस्टमर्स के ऊपर है। मेक श्योर कीजिए कि अगर आप एक बिजनेस ओनर है या फिर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेक श्योर कीजिए आप ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, काफी सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि आपको शुरुआत से ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका समय ज्यादा उधर ना जाए। ठीक है, रादर आपका जो टाइम है वो किसी यूजफुल कस्टमर के ऊपर इन्वेस्ट हो ताकि आगे चल के वो कस्टमर आपको अच्छा रेवेन्यू दे सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो यार जो सबसे पहला कस्टमर है ना उससे मैं रोजमर्रा की जिंदगी में मैं ऐसे कस्टमर से टकराता रहता हूं, वो है दी डिमांडिंग कस्टमर्स। देखो क्या होता है, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं ना जिन्हें की सर्विस का जो लेवल ऑफ जो सर्विस है या फिर जो लेवल ऑफ अटेंशन है ना वो बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब उन्हें लगता है कि ना मैं ही सब कुछ हूं, अगर मैं नहीं हूं ना तो तुम्हारा बिजनेस कुछ है ही नहीं। वो उसको ऑन टाइम सर्विस भी चाहिए, अगर डिलीवरी में डिले आ गया, क्यों डिलीवरी में डिले आ गया, मैं पैसा नहीं दे रहा हूं क्या, ये वो 50 चीजें। ठीक है, तो इन कस्टमर्स का ना डिमांड बहुत ज्यादा रहता है और ये उतना ज्यादा रेवेन्यू देते नहीं है कंपनी को, बट ये ऐसा अपने आप को पोर्ट्रे करवाते हैं ना कि देखो अगर तुम मेरे साथ बिजनेस नहीं करोगे ना तो तुम्हारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे कस्टमर्स हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा मतलब डेंजरस कहा जा सकता है। दे आर वेरी डेंजरस फॉर द बिजनेस, बिकॉज ये कभी कभी हमें ये एक्सपेक्ट करवा देंगे ना कि यार देखो तुम लोग की सर्विस वगैरह ठीक ठाक है नहीं, तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत बेकार है, इस चीज को इंप्रूव करो, ये करो मेरे लिए, वो करो मेरे लिए। और इन सारी चीजों से आपको ना डिमोटिवेशन आएगा कि यार कहीं मैं सही में तो ऐसी गलती नहीं कर रहा हूं जिससे मेरे कस्टमर को सही चीजें नहीं मिल पा रही हैं। आपको बार बार ये चीजें जब आप इन कस्टमर से बात करेंगे तब तक ये कस्टमर्स आपकी कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे और वो आपसे बोलेंगे कि भाई अगर तुम्हें बिजनेस को लंबे समय तक ले जाना है ना तो तुम मेरे लिए ये कर दो, अगर मेरे मार्केट में तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट सेल हो तो तुम ये करो मेरे लिए, वो करो मेरे लिए। देयर आर लॉट्स ऑफ डिमांड फॉर दीज कस्टमर्स। ये कस्टमर बहुत सारी चीजें डिमांड करते हैं। ऐसे कस्टमर से हमें
बहुत ही ज्यादा दूरी बना के रखना चाहिए। अगर आप लेते आए हो इन कस्टमर्स को अपने बिजनेस में, मेक श्योर कीजिए कि धीरे धीरे इन कस्टमर से आप अपना पाला छुड़ाइए। आप इन्हें बोले ठीक है भाई, मैं तुम्हारी डिमांड्स फुलफिल नहीं कर पाऊंगा और तुम किसी और कंपनी को देख लो, किसी और के साथ तुम काम करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये था हमारा पहला कस्टमर जो कि डिमांडिंग कस्टमर, मतलब हर चीज चाहिए मुझे भाई, सर्विस भी टॉप नॉच, हर चीज मुझे टॉप नॉच चाहिए। अगर टॉप नॉच नहीं दे पा रहा हो ना तो तुम्हारी कंपनी अच्छी नहीं है। तो ये कस्टमर बड़ी खतरनाक होते हैं, इनसे दूरी बना के रखिए। जो दूसरे कस्टमर्स आते हैं वो है नॉन पेइंग कस्टमर्स। ये कस्टमर्स भी एक अजूबे ही होते हैं, अजूबा कहा जा सकता है। ये कस्टमर्स वैसे होते हैं ना कि आपसे गुड्स तो वो टाइमली, हर चीज तो आपसे टाइमली चाहिए, बट जब आपका टाइम आएगा ना कि आप उनसे पैसे मांगो कि सर देखो बिल इतने दिन हो गए, आप पेमेंट नहीं करो, या फिर ऐसी अगर कुछ भी करो कि उनसे आप पेमेंट के एक्सपेक्टेशन करो कि वो आपको पैसे समय से दें, तो वो ये वाले जो कस्टमर्स हैं ना, जो नॉन पेइंग कस्टमर्स हैं, ये समय से पैसा कभी भी नहीं देंगे। और मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। कल मेरी एक कस्टमर से बात हो रही थी, वो हमारे हमारे साथ ऐसा होलसेलर काम करते हैं, तो उनके पास उतना कैपिटल नहीं था बिजनेस करने के लिए। हम लोग क्या किए कि वी स्टार्टेड गिविंग हिम लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, हम लोग क्रेडिट उनको देना शुरू कर दें कि सर आप गुड्स लो, बेचो और उसके बाद से पैसे देना। इस कस्टमर की बिलिंग हमारी लास्ट फरवरी में हुई थी, फरवरी 2023 में इनसे हमारी लास्ट बिलिंग हुई थी। कुछ 40-50 हज़ार का इनवॉइस वैल्यू था। क्या हुआ कि पिछले अभी ये महीना मई का चल रहा है, फरवरी से मई लगभग 3 महीने आप पकड़ सकते हो। 3 महीने में कस्टमर क्या किया, अभी तक 40-50 हज़ार वैल्यू क्लियर नहीं हुआ। लास्ट 1-2 हफ्तों से मैं इन्हें रेगुलर हर वीक में एक बार मैं इन्हें कॉल करता था एंड आई वाज सेइंग कि सर क्या दिक्कत आ रही है, क्या इशू फेस हो रहा है, ये वो सारी चीजें मैं उनसे डिस्कशन करता था। कल मेरी इनसे जब बात हुई तो इन्होंने बोला कि नहीं आप तो पैसे के लिए बस कॉल करो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, विच इज नॉट लेजिट। ये कस्टमर्स ऐसे होते हैं ना कि आप इनके साथ कितना हो उधारी में धंधा कर लो, बट अल्टीमेटली जब आप पैसा मांगने जाओगे तो ये आप ही को भला बुरा कह देंगे, बोलेंगे भाई तुम तो बस मेरे साथ पैसे के लिए काम कर रहे थे वगैरह वगैरह। तो जो नॉन पेइंग कस्टमर्स है ना, ये कभी भी आपको समय से पेमेंट नहीं देने वाले और आपको ही अंत में भला बुरा कह के निकल जाएंगे, बिकॉज दे थिंक दैट दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ मर्सी ऑन योर बिजनेस। मतलब आपके साथ अगर वो बिजनेस करना है तो आपके ऊपर दया कर देना, विच इज नॉट गुड। तो ऐसे कस्टमर्स भी हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। मतलब और उस कस्टमर से मेरा बात होने के बाद ना मेरा कल पूरा शाम, जो भी कल शाम का टाइम था वो पूरा मेरा खराब हो गया उस कस्टमर से बात करने के बाद से। सो ऐसे कस्टमर्स होते हैं और इन्हें टैकल कैसे करना है ये भी हमें सोचना और समझना पड़ेगा कि हम इन कस्टमर से कैसे दूर रहें। देखो भाई 100 कस्टमर से साथ काम करने से बढ़िया है ना आप 10 ऐसे कस्टमर साथ काम करो जो कि आपके तरह हैं, आपके तरह सोचते हैं, आप जिस लेवल का ग्रोथ चाहते हो आप उस लेवल का ग्रोथ आपको वो दे सकें। ऐसे कस्टमर्स, ऐसे 10 कस्टमर साथ काम करना ज्यादा बेनिफिशियल है बजाय कि 100 कस्टमर साथ काम करने के। बिकॉज दिस इज वॉट आई थिंक, मैं ये बिलीव करता हूं और मैं इसीलिए बड़े लिमिटेड कस्टमर साथ काम करना प्रेफर करता हूं। इतना माथा पच्ची करने का कोई मतलब नहीं। सो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द नॉन पेइंग कस्टमर्स। भले से वो कितना अच्छा सेल दे दें, भले से वो आपके साथ कितना अच्छा रेपो करें, अगर टाइमली पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो अच्छे कस्टमर्स नहीं है एंड दे विल नॉट बी इन बिजनेस विद यू इन द लॉन्ग रन। तो आपके साथ ये धंधे में नहीं रहेंगे लंबे समय में। तो नॉर्मल सी बात है ना कि भाई लंबे समय तक नहीं करोगे तो क्या करना, फिर किनारे हटो, कुछ अलग रास्ता देखो। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ कस्टमर। जो तीसरे टाइप के कस्टमर्स होते हैं बड़े डिसरिस्पेक्टफुल कस्टमर होते हैं। डिसरिस्पेक्टफुल कस्टमर्स मतलब जो कि मतलब रिस्पेक्ट ना दें, ना हमें दें, ना हमारे स्टाफ को दें, ना हमारे प्रोडक्ट को दें, किसी चीज को रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। ऑल्दो ये हमारे साथ बिजनेस करेंगे बट किसी चीज को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ काफी कस्टमर्स थे बट नाउ वी आर नॉट वर्किंग विद दोस कस्टमर्स। ये कस्टमर्स क्या होते हैं ना कि कभी मान लो आपका स्टाफ कॉल के बोले नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, आप लोग फ्री में बैठे रहते हो, ऐसे कॉल करते रहो वैसे कॉल। सो इन लोग का जो तमीज नाम की इनके पास चीज नहीं होती है। ठीक है, रियलिटी क्या है, इनके पास तमीज नाम की चीज नहीं होती है। ये सोचते हैं कि मतलब फ्री के बैठे हुए कॉल आ जाएगा, कर देंगे, ये करेंगे, बट ये कस्टमर्स ना ये भी अल्टीमेटली डिमोटिवेशन ही कॉज करते हैं टीम में। कभी ये किसी आपके टीम मेंबर को कुछ भला बुरा सुना देंगे, कुछ भला बुरा कह देंगे, तुम्हारी कंपनी ऐसी है, तुम्हारी कंपनी वैसी है। ये होता ही होता है, नॉर्मल सी बात है। ना ये किसी की रिस्पेक्ट करेंगे, ना आपकी कंपनी को ये वैल्यू देंगे। तो अल्टीमेटली ये भी डिमोटिवेशन ही कॉज कर रहे हैं हमारे टीम मेंबर्स के बीच में। और कभी कभी ये गलत इंफॉर्मेशन भी कन्वे कर देते हैं। क्या है कि टीम मेंबर से कुछ और बोलेंगे, हमसे कुछ और बोलेंगे कि भाई आपके टीम का लड़का मुझे कॉल किया था, ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो उससे क्या होगा ना कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से ना कभी कभी
हम लोग एज अ बिजनेस ओनर हम लोग अपने टीम मेंबर्स पे गुस्सा हो जाएंगे, उन्हें बोल देंगे भाई तुमने ऐसा क्यों बोला उनसे, बट अल्टीमेटली वो बातों को घुमाता है, ठीक है। आपके टीम मेंबर से कुछ और बोलेगा, आपसे कुछ और बोलेगा, ठीक है, और कुछ हुआ तो फिर वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। तो ऐसे भी कस्टमर्स अल्टीमेटली हमारे लिए नुकसान ही है भाई, डिमोटिवेशन ही कॉज कर रहा हूं ना, क्या मतलब है तुम्हारे साथ काम करने का। मैं किसी अपने, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज ना कि जो हमारी टीम है वो हमारी सबसे बड़ी एसेट है। आपका बिजनेस चाहे करोड़ों का हो, बट अगर आप अपनी टीम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप अपनी टीम की वैल्यू नहीं कर रहे हो ना, तो आप बिजनेस को लॉन्ग रन में नहीं ले जा पाओगे। सो अगर आपको चाहिए कि ऐसे कस्टमर जो हमारे टीम मेंबर्स को डिसरिस्पेक्ट ना करें ना, तो ये तीसरे टाइप के जो कस्टमर है इनसे बहुत ही ज्यादा दूरी बना के रखना चाहिए। अल्टीमेटली ट्रांजैक्शंस करेंगे, बट व्हाट आई बिलीव कि अगर रिस्पेक्ट नहीं है उस ट्रांजैक्शन में, तो वो ट्रांजैक्शन हमें करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज हर चीज पैसा नहीं होता, हर चीज सेल्स नहीं होता। अगर आप एथिक्स वगैरह की बातें करो तब, बाकी अगर आप चाहो तो इन कस्टमर के साथ काम कर सकते हो, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। हम लोग एज अ बिजनेस ओनर वी डोंट प्रेफर टू वर्क विद दीस टाइप ऑफ कस्टमर्स। चौथा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो लगता है कि हाँ भाई यही कस्टमर तो हमें सबसे अच्छा सलाह मशवरा देता है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताता है, ये है द कॉन्स्टेंट कंप्लेनर्स। मैं इन्हें बोलता हूँ द कॉन्स्टेंट कंप्लेन, मतलब अगर आप इनसे बात करो ना तो इनके पास कुछ ना कुछ तो कंप्लेंट पड़ा ही रहेगा। ऐसा हमारा एक कस्टमर था, ही बिलोंग फ्रॉम वन ऑफ द पार्ट ऑफ यूपी, मैं रीजन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो था वहां से, और जब भी मैं बात करता था, मतलब मेरी बात लगभग 4-5 महीने तक हुई होगी उनसे, एंड वेन एवर आई यूज टू कॉल हिम, अगर मुझे उनसे कुछ पूछना भी रहता था, उनके पास ऑलरेडी लाइन ऑफ कंप्लेंट रहता था कि आप ये नहीं सही कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, आप वैसे कर रहे हो, आप वैसे कर रहे हो। कंप्लेंट्स भरपूर रहते थे, चाहे मैं कॉल करूं या फिर मेरे टीम का कोई भी कॉल करे, उनके पास कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट रहते थे। तो कभी कभी मुझे लगता था यार सही में ऐसी गलतियां हो रही हैं क्या, तो फिर मैं और कस्टमर से पूछा सर ऐसी परेशानी आपको भी है क्या, प्रोडक्ट में दिक्कत आ रही है क्या, बट वहां से कुछ भी नहीं आता था। बट इस महानुभाव के पास हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे हमारी कंपनी बारे बहुत सारे बड़े मतलब कंप्लेंट्स भरे पड़े रहते थे इनके पास। सो जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, हमें पता चला कि भाई ये तो कंप्लेनर ही है, कुछ भी कितना हो सेटिस्फाई को कर लो, ये सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने उनसे रिलेशन धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया, एंड वी डिड दैट। मैं ऐसा नहीं है कि ऑन कैमरा में ये चीजें बोल रहा हूं, हम लोग ऐसे कस्टमर के साथ बिल्कुल भी नहीं काम करते, और साथ ही साथ हम ये सजेस्ट भी नहीं करते कि आप ऐसे कस्टमर के साथ काम करो, आप लिमिटेड कस्टमर्स के साथ काम करो, बट ऐसे कस्टमर के साथ काम करो जो आपको वैल्यू करें, जो टाइमली पेमेंट्स करें, जिनके कंप्लेंट्स भी जेन्युइन हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कॉन्वर्सेशन में वो कंप्लेंट किए जा रहे हैं, बिकॉज कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि ना कि कस्टमर उनके बार बार कंप्लेंट करते रहें। सो यार ये था वीडियो का पूरा समरी, मतलब समरी नहीं, ये था वीडियो का पूरा बॉडी, जहां पे हमने बात किया कि 4 टाइप के कस्टमर्स कौन होते हैं और इनके साथ हमें क्यों काम नहीं करना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि आपका भी दिमाग बिजनेस में बार बार खराब ना हो ऐसे कस्टमर से, ठीक है, आप चाहते हो कि आप लंबे समय तक आसानी से बिजनेस कर सको, तो इन 4 तरह के कस्टमर्स से आपको दूरी बना के रखना चाहिए। बिकॉज मैं रीजन बता देता हूं क्यों। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि सबको हमें कस्टमर बना लेना है, ठीक है, बट दिस इज नॉट द राइट मेंटालिटी। ये एक सही चीज नहीं कि नहीं हमको सबको बेचना है। मैं डायरेक्टली अपने टीम मेंबर से भी बोलता हूं कि यार अगर टीम का कोई बंदा बताता है कि ये देखो ऐसे ऐसे बात कर रहा है, मैं बोलता हूं ठीक है उसको लॉस्ट कर दो, उस कस्टमर से बात ही मत करो। बिकॉज वॉट आई थिंक, जब तक वो आपकी वैल्यूज के साथ मैच नहीं कर रहा है ना, उस बंदे के साथ या फिर उस बिजनेस के साथ आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट वैल्यूज एंड रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से बिजनेस पूरा वैल्यू और पूरा जो एथिक्स वगैरह है ना, इन चीजों का एक पूरा रिलेशनशिप है बिजनेस। तो अगर जब तक आपकी वैल्यूज से वो कस्टमर की वैल्यूज मीट नहीं हो रही ना, उस कस्टमर के साथ धंधा करने कोई मतलब ही नहीं। बिकॉज 1-2 बार आप कर लोगे, तीसरे बार से आपको खुद ही लगेगा नहीं यार इसको करना ही नहीं चाहिए। आप कितना हो अच्छी प्राइसिंग दे दो उस पर, आप कितना हो अच्छी उसको सर्विस दे दो, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। तो ये था वीडियो का पूरा एक डिटेल्ड कस्टमर एनालिसिस कि किस कस्टमर के साथ आपको काम करना चाहिए, किन कस्टमर्स के साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंसाइटफुल लगा या फिर थोड़ा सा भी लगा हाँ थोड़ा ठीक ठाक नॉलेज है, मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो नहीं अच्छा लगा ये फालतू है, डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको
कौन सा पार्ट ऐसा लगा कि ये बहुत बेकार है, मतलब ये चीज इंसाइटफुल नहीं है, या फिर ये वीडियो उतना इंफॉर्मेटिव नहीं है एज अ बिजनेस ओनर, वो चीज आप मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम अगली बार उन चीजों के ऊपर काम कर सकें एंड वी कैन इंप्रूव आवर कंटेंट। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर कीजिए कि इस वीडियो को अपने बिजनेस, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं या फिर जो आपके बिजनेस फ्रेंड्स हैं या फिर जिस बिजनेस ग्रुप में आप हो, उस ग्रुप में आप ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें और कुछ नया सीख सकें। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो, एक नए एजुकेशनल वीडियो, बिजनेस एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।